नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 6वें लेसन जिसका नाम है जनसंख्या के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानकारी जो प्राप्त करेंगे या अध्ययन जो करेंगे वह जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। किसमें? जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, इसी का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं या करेंगे। जैसा कि हम लोग भारत की जनसंख्या का अध्ययन मुख्य रूप से 3 शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें से पहला शीर्षक था जनसंख्या का आकार एवं वितरण, दूसरा शीर्षक था जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और तीसरा जो शीर्षक है वह जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। तो हम लोग जनसंख्या का आकार एवं वितरण उसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत हम लोग जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जनसंख्या वृद्धि को पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम उस दूसरे शीर्षक के अंतर्गत बचे हुए उपशीर्षक जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया किन तत्वों द्वारा निर्धारित होती है, प्रभावित होती है, किन कारकों के द्वारा किसी स्थान की जनसंख्या में चेंजिंग बदलाव या परिवर्तन आता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के निम्नलिखित 3 मुख्य कारक होते हैं, जिसमें नंबर 1 जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, जन्म दर। नंबर 2 मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट, और तीसरा प्रवास यानी कि माइग्रेशन। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, कारक हैं, जो किसी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या जिनके आसपास किसी स्थान की जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, और ये किसी स्थान की जनसंख्या को कैसे परिवर्तित करने में या परिवर्तन करने में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म दर को। देखिए जन्म दर किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले प्रति हजार यानी कि 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष के अंदर, एक निश्चित अवधि यानी कि 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को उस क्षेत्र विशेष का बर्थ रेट यानी कि जन्म दर कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं, बर्थ रेट किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को उस क्षेत्र का बर्थ रेट या जन्म दर कहते हैं।
जन्म दर जो है यह जनसंख्या के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। और देखा जाए तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1951 से ही लेकर के बर्थ रेट कभी भी डाउन नहीं हुआ है। डेथ रेट से बर्थ रेट कभी भी डाउन नहीं हुआ, इसलिए भारत की जनसंख्या जो है वह लगातार बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। तो जन्म दर किसे कहते हैं ये आप लोग जान लिए। अब हम देखेंगे मृत्यु दर, क्योंकि किसी स्थान की जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी निश्चित स्थिर रहेगी, ये बहुत कुछ इन दोनों फैक्टरों पर निश्चित करता है, इन दोनों फैक्टरों के अंतर पर निश्चित करता है। अगर अभी हम मृत्यु दर को भी जान ले, इसके बाद फिर इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए मृत्यु दर किसे कहते हैं। अब किसी क्षेत्र विशेष में, अब आप जान रहे हैं कि वह क्षेत्र विशेष कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका गांव, जैसे कि आपका जिला, शहर, प्रदेश, देश, कुछ भी हो सकता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या के पीछे एक वर्ष के अंदर मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसको प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है और जन्म दर को भी प्रति 1000 पर ही व्यक्त किया जाता है। फिर से देख लें कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या के पीछे एक निश्चित अवधि यानी कि एक वर्ष के अंदर मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का मृत्यु दर कहते हैं। यदि एक चीज जान लें कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। अगर जन्म दर ये अधिक है और ये मृत्यु दर कम है तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन जो होगा वह धनात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि जो होगी वह धनात्मक होगी, यानी कि उस क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। अगर अंतर जितना ही ज्यादा होगा, अगर जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर अधिक है, कम है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है धनात्मक वे में, सकारात्मक वे में काफी तेजी से परिवर्तित होगी। अगर जन्म दर और मृत्यु दर शून्य है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह स्थिर रहेगी। और अगर जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा है, यानी कि जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है वो माइनस में प्राप्त हो रहा है, ऋण में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जनसंख्या में कमी आएगी, यानी कि जो परिवर्तन होगा वो नकारात्मक परिवर्तन होगा। तो देखा जाए स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर के, क्योंकि देश आजाद हो गया, देश के आजाद होने से देश के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी सुविधाएं जो है वह पहले की अपेक्षा आसानी से और अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगी, जिससे दिनों दिन बर्थ रेट में वृद्धि हुई और मृत्यु दर में कमी आई, जिससे भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
लेकिन फिर कालांतर में चल करके शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से, आर्थिक स्थिति में सुधार होने से, परिवार नियोजन के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने से जन्म दर में भी धीरे धीरे कमी आने लगी। इसलिए भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में भी धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं माइग्रेशन को, प्रवास को। प्रवास भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवास भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे निभाता है? और सबसे पहले हम जानते हैं प्रवास किसे कहते हैं, माइग्रेशन किसे कहते हैं। तो व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना प्रवास कहलाता है। या यूं कहें कि अपने जन्म स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर बस जाना माइग्रेशन या प्रवास कहलाता है। प्रवास भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवास जो है वह देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो प्रवास जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक आंतरिक प्रवास या अंतर्देशीय प्रवास। नंबर एक आंतरिक प्रवास और नंबर दो अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास देखिए, आंतरिक प्रवास जो है किसी देश, आंतरिक प्रवास होता क्या है? जब प्रवास या माइग्रेशन व्यक्तियों किसी देश के व्यक्तियों का देश के ही अंदर एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो ऐसे प्रवास को आंतरिक प्रवास या इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहा जाता है? जब व्यक्तियों का माइग्रेशन या स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश में होता है, तो ऐसे प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। देखिए, आंतरिक प्रवास में क्या होता है कि उस देश की जनसंख्या के आकार में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं आता है। आंतरिक प्रवास से किसी देश की जनसंख्या के आकार में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन और क्षेत्रों में बदलाव आता है। कैसे? कौन कौन से क्षेत्र में बदलाव आ सकता है? देखिए, इससे क्या होगा कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात में चेंजिंग आता है। इसके अलावा आयु वर्ग में भी चेंजिंग आता है। इसके अलावा लिंग संरचना में भी परिवर्तन आता है। आंतरिक प्रवास से इन सब चीजों में परिवर्तन आता है, यद्यप आकार में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि आंतरिक प्रवास जो होता है वह देश की सीमा के अंदर ही होता है, अतः जनसंख्या उतने की उतने ही रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अनुपात में बदलाव आ जाता है, आयु वर्ग में बदलाव आ जाता है, लिंगानुपात में भी बदलाव आ जाता है। तो भारत में जो माइग्रेशन होता है, भारत में जो माइग्रेशन अधिकतर होता है वह आंतरिक माइग्रेशन ही होता है। देश के एक भाग के लोग दूसरे भाग में रोजगार आदि की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं।
और भारत में अधिकतर जो प्रवास हो रहा है वह ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ हो रहा है। यही वजह है कि जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो था वह 17.29% था, वहीं 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 31.08% हो गया है, लेकिन नियर अबाउट 32% हो गया है। यह है इसमें अधिकतर जो कारण है इतना बड़ा परिवर्तन होने का या नगरीय जनसंख्या के अनुपात का बढ़ने का, इसमें मैक्सिमम जो कारक है वह ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ लोगों का पलायन करना या प्रवास करना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में अधिकतर जो आंतरिक पलायन हो रहा है वह ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ, तो उसके पीछे कारण है कि नगर जो है वो अभिकर्षण का कारक है। नगर में अभिकर्षण की स्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि लोगों को अपनी तरफ खींचने की स्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि नगर जो है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। ये सब सुविधाएं नगरों में अच्छी मात्रा में सुलभ होती हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पलायन कर जाते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकर्ष कारक कार्य करता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा आदि की कमी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की कमी होती है, संचार, परिवहन आदि सुविधाओं की कमी होती है, बीमा, बैंकिंग सभी की कमी होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहना कम पसंद कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। इसलिए नगरीय जनसंख्या का अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात धीरे धीरे घट रहा है। इससे जनसंख्या के आकार पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? तो जब व्यक्तियों का प्रवास, माइग्रेशन, स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश में होता है तो ऐसे माइग्रेशन को इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है किसी क्षेत्र, किसी देश की जनसंख्या के आकार में, साथ ही साथ लिंग संरचना में, आयु संरचना में प्रभाव डालता है। भारत में यद्यपि दूसरे देशों के लोगों का प्रवास भारत में हुआ है, भारत में दूसरे देशों के लोगों का प्रवास हुआ है, जिससे भारत की जनसंख्या जो है वह तेजी से बढ़ी है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में बंटवारे के समय लाखों की संख्या में या लगभग करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान से शरणार्थी जो है वह भारत आए, जबकि लाखों की संख्या में भारत से पाकिस्तान गए। तो ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में दूसरे देश के लोग अपने देश में प्रवास किए, जिससे जनसंख्या बढ़ी। इसके अलावा देखिए 1971 के 1964 के युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से तमाम हिंदू शरणार्थी जो है वह भारत आए, जिससे भारत की जनसंख्या में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य हुई। आज भी तमाम पड़ोसी देशों से, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों से लोग आकर के इंडिया में बस रहे हैं, जिससे जनसंख्या में कहीं ना कहीं जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।